बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर का हमारा क्वेश्चन है राइट सम एडवांटेजेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के कौन से फ़वाइद हैं या ऐसी कौन कौन सी खसूसियात हैं। तो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कन्वीनियंट लैंग्वेज। कन्वीनियंट का मतलब यह होता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी सहूलियत दी गई हैं जिसमें लो लेवल लैंग्वेजेस में काम करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप वही काम सी लैंग्वेज में करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं और कम स्टेटमेंट्स लिख के कर सकते हैं। दूसरी इसकी खसूसियत है वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। जब आप इसमें काम करते हैं तो इसमें एक ख़ास स्ट्रक्चर बना के उसके तहत आप इसमें काम कर रहे होते हैं। सी द वेरी केस वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इट्स सेंटेक्स इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसका सेंटेक्स समझना काफ़ी आसान है। द प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज आर इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना होता है प्रोग्राम का, तो इसलिए इसमें जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो आसानी से मेंटेन किए जा सकते हैं, देखभाल की जा सकती है उनकी, एंड मॉडिफाई और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंस क्या होती है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक मशीन पे लिखा हुआ प्रोग्राम किसी दूसरी मशीन के ऊपर भी चल सकता है, ये होती है मशीन इंडिपेंडेंस। तो लो लेवल लैंग्वेज में ये चीज़ नहीं होती। उसमें जिस लैंग्वेज के अंदर जिस मशीन के ऊपर आपने प्रोग्राम लिखा है वो सिर्फ उसी तरह की मशीन के ऊपर ही चल सकता है, किसी और तरह की मशीन के ऊपर नहीं चल सकता। इसकी एग्जांपल इसने लिखी है, फॉर एग्जांपल अ प्रोग्राम रिटन इन सी कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर्स एंड मोटोरोला प्रोसेसर्स, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफरेबल टू राइट सी प्रोग्राम रादर दैन मशीन लैंग्वेज। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम सी लैंग्वेज में काम करें एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि एक प्रोग्राम को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब उसको और फिर हर हिस्से को ऊपर अलग-अलग काम किया जाता है। तो इस तरह से काम करना आसान होता है और उसको एरर्स वगैरह ट्रेस करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है इसको। दीज मॉड्यूल्स कैन बी डेवलप्ड एंड कंपाइल्ड इंडिपेंडेंटली। इनको हम अलग-अलग डेवलप कर सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं। केस सेंसिटिविटी, केस से मुराद यहाँ पर कैपिटल केस है या स्मॉल केस है। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि सी लैंग्वेज में कैपिटल केस और स्मॉल केस में लिखे हुए हरूफ में फ़र्क किया जाता है। यानी अगर आप एक कैपिटल ए लिखते हैं या स्मॉल ए लिखते हैं तो दोनों सी लैंग्वेज के लिए डिफरेंट है। तो सी द केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इट मीन्स दैट इट कैन डिफरेंशिएट अपर केस एंड लोअर केस वर्ड्स। ऑल की वर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। की वर्ड्स क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। तो कीवर्ड्स बहल अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ऐसे अल्फाज जिनका कोई ख़ास मतलब होता है सी लैंग्वेज के अंदर, उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी इसके सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स हैं, वो सारे के सारे लोअर केस में लिखे जाते हैं। सो दिस फीचर मेक्स इट ईजियर टू मेंटेन द सोर्स कोड। हार्डवेयर कंट्रोल, बाकी हाई लेवल लैंग्वेज की निस्बत सी लैंग्वेज के अंदर ये एक इजाफी खूबी है कि इसमें हार्डवेयर के ऊपर हम अलग कंट्रोल कर सकते हैं। तो हार्डवेयर से मुराद यहाँ पर क्या है, प्रोसेसर है और रैम है। यानी इसमें आप प्रोसेसर और रैम के ऊपर थोड़ा सा मज़ीद कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस। उसके बाद लिखा है जी स्मॉल लैंग्वेजेस। स्मॉल लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसमें हमें इतने ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं होते, इतने ज़्यादा प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स नहीं होते। इट हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स। प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स क्या होते हैं इसको हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। लूप्स होती हैं, कंडीशन होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, पॉइंटर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स के अंदर। बट इट इज़ स्टिल इट इज़ वेरी पावरफुल फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। मतलब छोटी लैंग्वेज है लेकिन इसके बावजूद इसमें हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फास्ट कोड जनरेशन। फास्ट कोड जनरेशन का मतलब यह होता है कि कंपाइलर जो होते हैं, जो इसके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट होता है। तो ये इससे जो कंपाइलर है बहुत एफिशिएंट है, इसका कंपाइल किया हुआ कोड बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट होता है, बहुत कम टाइम लगता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम इसके साथ ही मिला रहे हैं, लिस्ट 2 रीजंस व्हाई इट वुड बी प्रेफरेबल टू राइट अ प्रोग्राम इन सी रादर दैन मशीन लैंग्वेज। मतलब क्या कि मशीन लैंग्वेज की निस्बत हम सी लैंग्वेज में काम करना प्रेफर करते हैं। इसकी कोई सी भी 2 रीज़न बताएं, कोई सी भी ऐसे 2 रीज़न बताएं कि मशीन लैंग्वेज की निस्बत सी लैंग्वेज में काम करना बेटर है। तो पहले ही इसमें रीज़न क्या लिखी हुई है कि इट इज़ ईजियर टू राइट प्रोग्राम।
सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में आप काम करते हैं 0-1 की ज़ुबान में, जिसको समझना, सीखना, लिखना और उसके बाद मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है। जबकि सी लैंग्वेज में लिखी हुई हिदायत सारी तकरीबन इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखी होती हैं, तो इनको समझना और सीखना आसान होता है। मशीन इंडिपेंडेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम एक मुख्तलिफ तरह की मशीन्स के ऊपर चल सकता है, मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसर्स के ऊपर चल सकता है, जबकि मशीन लैंग्वेज पे लिखा हुआ प्रोग्राम सिर्फ उसी तरह की मशीन में चल सकता है जिस तरह के लिए बनाया गया है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर ना समझ आया तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं।